ठीक है, तो ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स का है। इसमें हमने कुछ कर लिया था, उसी के बाद कई अपडेट है। इसमें UNWSIS अवार्ड जो डिजास्टर रेजिलियंस टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है, इसको अपने यहाँ जो सी डॉट संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको दिया गया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। फिर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024, इसमें हिंदी में गौरव पांडे को दिया गया, इंग्लिश में के वैशाली को दिया गया। ये अलग है, मतलब ये युवा पुरस्कार है, एक साहित्य अकादमी अवार्ड होता है वो दूसरा है, ये युवा पुरस्कार है। ठीक है। संगीत कला निधि अवार्ड TM कृष्णा को दिया गया। अब ये देखो, साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 वो युवा पुरस्कार था, ये अवार्ड था। हिंदी में संजीव संजीव की है मुझे पहचानो, उनकी बुक है मुझे पहचानो, उसके लिए संजीव को दिया गया। इंग्लिश में नीलम शरण गौर है, इनकी बुक थी रिक्विएम ऑफ रागा जानकी। ठीक है। गांधी पीस प्राइज 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्कोवा जो चेक रिपब्लिक की हैं, उनको मिला था। और मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया जार करके हैं, विक्टोरिया जार थीलविक, ये डेनमार्क की थी। ठीक है। वैसे तो नहीं पूछेंगे लेकिन ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023, इसको वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने दिया। किसको दिया? डॉक्टर स्वाति नायक। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 UNEP द्वारा दिया गया था। पॉलिसी लीडरशिप में मेयर जोसफिना फिलीपींस के थे, मेयर जोसफिना फिलीपींस के। और साइंस एंड इनोवेशन में काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री साउथ अफ्रीका की है ये संस्था, उसको दिया गया था। ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, इसमें इंडियंस को नहीं है। ठीक है, ये दोनों संस्था, दोनों लोग अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग देशों से, इंडिया से नहीं है। फिर सरस्वती सम्मान 2022, ये शिव शंकरी जिन्होंने सूर्य वंशम लिखा था, तमिल राइटर है, उनको दिया गया, शिव शंकरी। 2022 का अवार्ड था ये वैसे। फिर मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड 2023, ये चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को दिया गया। और रंकी रेड्डी सात्विक, बैडमिंटन, दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक, दो प्लेयर हैं बैडमिंटन के, दोनों को अब मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड 2023 दिया गया। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023, ये डैनियल बेरबोइम और अली अबू को दिया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज है। और उसके बाद यूपी गौरव सम्मान इंपॉर्टेंट है, यूपी के रिस्पेक्ट में ऋतु करधाल और नवीन तिवारी, इन दो लोगों को दिया गया यूपी गौरव सम्मान अवार्ड, ऋतु करधाल और नवीन तिवारी। संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड था, कई लोगों को दिया गया। इसमें कौन कौन है? विनायक खेड़कर, आर विश्वेश्वरम और सुनैना हजारीलाल, राजा राधा रेड्डी और दुलाल रॉय, DP सिन्हा, 6 लोग संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड। फिर 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया, 12वां विश्व हिंदी सम्मान। नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023, ये प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को दिया गया और डॉक्टर आशुतोष पांडे, धीरज मोहन बनर्जी, डॉक्टर आशुतोष पांडे, नेशनल जियो अवार्ड, नेशनल जियो साइंटिस्ट अवार्ड, जियो साइंस अवार्ड। ठीक है। फिर ये हमने देखा था नेशनल अवार्ड्स टू टीचर या NAT, जिसको जो नेशनल टीचर अवार्ड करके था 2024, इसमें 82 अवार्ड दिए गए। उस 82 में से देखो 50 जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हायर, मतलब 16 जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। और बाकी 16 बचे थे, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट देती, मतलब अनाउंस करती है। ठीक है, तो यूपी से इंपॉर्टेंट थे रविकांत और श्याम प्रकाश, स्कूल एजुकेशन में इनको दिया गया था। और प्रोफेसर बिरंची कुमार शर्मा और शहनाज आयूब, इनको हायर एजुकेशन में दिया गया था। ठीक है, यूपी से थे इसलिए इंपॉर्टेंट है, 4 लोग, इस तरफ कुछ नहीं है। फिर नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन लगभग श्योर रहता है यहाँ से नोबेल प्राइज से। तो स्टैब्लिश कब किया गया था? 1895 में। कब से दिया जाने लगा? 1901 से। इसको देती कौन कौन संस्थाएं हैं, मतलब रिकमेंड कौन करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी क्या क्या देती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंसेस, इन 3 फील्ड के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी रिकमेंड करती है नामों को या देती है अवार्ड। नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये मेडिसिन के लिए देती है। और द स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर के लिए, द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ये पीस प्राइज देती है। और बाकी सारे प्राइज जो हैं, ये सारे प्राइजेस जो हैं, ये अवार्ड्स जो हैं ये मिलते हैं आपको स्वीडन में।
ठीक है। और लेकिन ये नोबेल पीस प्राइज जो है ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो इस बार का फिजिक्स नोबेल किसको दिया गया? जॉन जे हॉफील्ड और जॉफरी ई हिंटन। किसके लिए? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग। एआई से रिलेटेड कह सकते हो, हाँ एआई से रिलेटेड कुछ वैसा। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग के लिए जॉन जे हॉफील्ड और जॉफरी एच हिंटन। केमिस्ट्री नोबेल 2024 इसको दो लोगों को दिया गया। डेविड बेकर फॉर प्रोटीन डिजाइन, ठीक है, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। और हेमिस नहीं डेमिस डेमिस है डेमिस हसाबिस, ठीक है, डेविस हसाबिस एंड जॉन एम जम्पर। तो ये एक है और ये दो एक टीम में ऐसा करके फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो केमिस्ट्री नोबेल डेविड बेकर कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जम्पर प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। मतलब दोनों ही प्रोटीन से रिलेटेड है, ध्यान देना। एक डिजाइन से एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी जो कहते हैं 2024 विक्टर एम्ब्रोस और कैरी रुकवन को दिया गया डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, ठीक है। और लिटरेचर के लिए हांगकांग जो साउथ कोरिया की थी, हांगकांग को दिया गया पीस प्राइज निहोन हिदायंको, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर वेपन के मतलब जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था हिरोशिमा नागासाकी पे, उसके जो विक्टिम्स हैं उनके लिए, उनके उत्थान के लिए इन्होंने काम किया था। प्लस दुनिया को डी न्यूक्लियराइज करने के लिए, ठीक है, ये कैंपेन करते हैं कि न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं या वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स 2000 इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज इसको स्वेरिग्स रिक्सबैंक प्राइज और इकोनॉमिक साइंसेस भी कहते हैं। ये 1968 में मतलब बनाया गया था और इसको पहला 1969 में दिया गया था। किसको दिया गया था? रेगनार फिश और जैन टिनबर टिनबर जेम, ठीक है। तो ये दो लोग थे, इनको 1969 में पहला इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज मिला था। इस बार किसको दिया गया? ये 2024 की लिस्ट है। डैरन एसी मोंगलू और साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। ये इनका जो स्टडी का क्षेत्र था कि अलग अलग देशों में जो प्रॉस्पेरिटी है वो किस कारणों से है, ठीक है। तो ये हमारे अवार्ड्स एंड ऑनर का अपडेट था। सुनने के लिए धन्यवाद।